हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई स्टडी पॉइंट पे। चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। ये जो मध्यकालीन भारत से हम लोग आज पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के बारे में आज हम लोग देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का रिलेशन भक्ति आंदोलन। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, ठीक है, जिसका क्या अर्थ होता है? पवित्रता अर्थ होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में कौन सी परंपरा की नींव डाली? तो चिश्तिया परंपरा की नींव डाली। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्तिया परंपरा की नींव डाली भारत में। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुज आचार्य थे। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक जो थे वह रामानुज आचार्य थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? तो गुरु नानक थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? गुरु नानक है, जिन्होंने किस धर्म की स्थापना की? तो सिख धर्म की स्थापना की गुरु नानक ने, ठीक है। कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो रामानंद है। याद रखेंगे दोस्तों, कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद था। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो लतरहारा लहरतारा काशी में हुआ था। लहरतारा काशी में कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो लहरतारा काशी में हुआ था। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर, वह है कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। संत कबीर नगर जिसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश में, वहाँ हुई थी कबीर की मृत्यु। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लेकर के उत्तर भारत तक किसने प्रचारित किया? तो रामानंद ने प्रचारित किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक किसने प्रचारित किया दोस्तों? तो रामानंद ने प्रचारित किया। आदित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य। आदित्यवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वह थे शंकराचार्य थे। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? तो शंकरदेव ने असम में भक्ति आंदोलन को चलाया। बंगाली भाषा को लोकप्रिय किसने बनाया? तो चंडीदास ने क्या किया? बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय चंडीदास को है, ठीक है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो 1469 ईस्वी में हुआ। याद रखेंगे दोस्तों, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो 1469 ईस्वी में हुआ। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म वह तलवंडी में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। सिख धर्म का संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। तो मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि इसे गुरु नानक ने क्या किया? किस धर्म की स्थापना की थी? तो सिख धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। अमृतसर शहर का निर्माण किसने किया? तो रामदास ने किया। याद रखेंगे दोस्तों, अमृतसर शहर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु रामदास ने करवाया था। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान कहाँ है? तो ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो तुलसीदास ने की। रामचरितमानस की रचना वह तुलसीदास ने की थी। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? तो बांदा जिले में के राजापुर गांव में हुआ। बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिला शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया। सबसे ज्यादा किसे श्रेय दिया जाता है चिश्ती सिलसिला फैलाने का? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है। महिला सूफी कौन थी? तो राबिया बसरा थी। याद रखेंगे दोस्तों, महिला सूफी का नाम क्या था? तो राबिया बसरा था। याद रखेंगे दोस्तों, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज को याद रखेंगे। महिला सूफी कौन थी? राबिया बसरा थी। सूफी सिलसिला इस्लाम धर्म से संबंधित है। सूफी सिलसिला वह किस धर्म से संबंधित था? तो इस्लाम धर्म से संबंधित था। भारत में चिश्ती सिलसिला को सबसे ज्यादा मान्यता मिली। क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि भारत में किस सिलसिले को सबसे ज्यादा मान्यता मिली? तो चिश्ती सिलसिले को सबसे ज्यादा मान्यता मिली। दारा शिको ने कादिरा सूफी सिलसिले को अपनाया। दारा शिको उन्होंने किस सिलसिले को अपनाया? तो कादिरा सूफी सिलसिले को अपनाया। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन काफी से पहले आ चुका है। मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत में आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती वह भारत में आए थे। सूफी सलीम फतेहपुर सिकरी में रहते थे। सूफी सलीम वह फतेहपुर सिकरी में रहते थे। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी शेख कौन था? तो बहाउद्दीन जकरिया था। बहाउद्दीन जकरिया वह सबसे धनी सूफी संत थे। याद रखेंगे दोस्तों, सबसे सूफी धनी संत कौन थे? तो बहाउद्दीन जकरिया थे। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेखुल इस्लाम की उपाधि किसे दी? शेख बहाउद्दीन जकरिया को दी।
शेख बहाउद्दीन जकरिया को शेखुल इस्लाम की उपाधि दी। किसने दी? तो इल्तुतमिश ने दिया था। भगवत गीता योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद जो किसने किया? तो दारा शिकोह ने किया। दारा शिकोह ने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया और योग वशिष्ठ का अनुवाद किया। ये इन दोनों का अनुवाद जो है फारसी में दारा शिकोह ने किया। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, सूफी संत कौन? शेख सलीम चिश्ती को शेखुल हिंद की पदवी की प्रदान की गई थी। शेखुल हिंद की उपाधि दी गई थी। किसे दी गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को। याद रखेंगे दोस्तों। मुगल बादशाह औरंगजेब को नक्शबंदी में दिलचस्पी थी। औरंगजेब जो थे वो किस सिलसिले में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे? तो नक्शबंदी सिलसिले में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वह मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती परंपरा का केंद्र कौन था? तो अजमेर शरीफ था। याद रखें दोस्तों, अजमेर था। चिश्ती परंपरा का केंद्र कौन था? तो अजमेर था। सूफी संत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता था? तो पीर कहा जाता है। सूफी संत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता था? तो पीर कहा जाता है। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की? तो ख्वाजा अब्दुल्ला ने की। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना जो है ख्वाजा अब्दुल्ला ने की। याद रखेंगे दोस्तों। शेख अहमद सरहिंदी को जहांगीर ने कैद किया था। जहांगीर ने कैद कर लिया था। किसे? शेख अहमद सरहिंदी को। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो अब्दुल कादिर जिलानी है। याद रखेंगे दोस्तों, अब्दुल कादिर गिलानी है। किसके हैं? तो कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं अब्दुल कादिर गिलानी। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है? तो खानकाह कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, सूफियों के आश्रम को जो है वह खानकाह कहा जाता है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है सूफी सिलसिला और उनके संस्थापक। कुछ प्रमुख सूफी सिलसिला और उनके संस्थापकों को हम लोग देखते हैं। ये जितने भी हैं ये सूफी संप्रदाय हैं और उनके संस्थापक जो हैं ये हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। दोस्तों इसे आप लोग जो है कॉपी में अच्छे से लिख लें और इसको याद कर लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में इन सभी से क्वेश्चन आ जाता है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। सुहरावर्दी के संस्थापक कौन थे? तो अब्दुल नजीब अल सुहरावर्दी। कादरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी कादरी संप्रदाय के संस्थापक हैं। ठीक है। सत्तारी के संस्थापक कौन है? तो शेख अब्दुल्ला सत्तारी संप्रदाय के संस्थापक जो है वह शेख अब्दुल्ला सत्तारी हैं। फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो बदरुद्दीन शेख फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक जो है वह बदरुद्दीन है। नक्शबंदी के संस्थापक कौन है? तो ख्वाजा बाकी बिल्ला किसके संस्थापक है? तो नक्शबंदी के संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्ला है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी होगी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।